आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो कि टेंस तीन प्रकार का होता है। टाइम एंड टेंस अगर देखो तो तीन प्रकार से होता है, जो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला भाग है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे समझते हैं, किस प्रकार से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर सेंटेंस आता है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो देखते हैं इसका पहचान क्या होता है। अंत में ता ते ती का साउंड आता है। ता ते ती का साउंड आता है। यहाँ पर दिया गया है पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता ते ती का साउंड आता है। किस चीज का साउंड आता है? ता ते ती का साउंड आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी सेंटेंस आता है वो किस रूप में आता है? ता ते ती के साउंड में आता है। तो कभी भी हम ये चीज देखते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस है तो उसके लास्ट में 100% है कि वो ता ते ती का साउंड आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर उस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे कैसे, किस प्रकार से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस प्रकार से उस फॉर्मूले को उस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला, जो कि बहुत ही आसान तरीके के साथ इस फॉर्मूले को डिजाइन किया गया है। इससे इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्मूला नहीं आता है। एक ही फॉर्मूले का यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक ही फॉर्मूले का यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है, जो कि यह भी एक उस तरीके में से है, जो कि वन सेंटेंस टू मेक 6 सेंटेंसेस, एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनाइए। इसी फॉर्मूले के बेस के अनुसार वो सेंटेंस बनेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि उसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल, इस तरीके का एग्जाम्पल आ गया, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सेंटेंस है। वह जाता है, ही गोस, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है? डज ही गो। क्या वह नहीं जाता है? डज ही नॉट गो। वह क्यों जाता है? वाई डज ही गो। वह क्यों नहीं जाता है? वाई डज ही नॉट गो। जो कि बहुत ही आसान सेंटेंस है, बहुत ही एक छोटा सा सेंटेंस है। इसी तरीके का सेंटेंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। इसी तरीके का सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, तब जा करके तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में बैठेगा। वन सेंटेंस टू मेक 6 सेंटेंसेस, एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनाइए। अगर आप एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो फिर इस फॉर्मूले को याद करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ होते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है यस और यस, यहां पर दिख रहा है यस और यस, यस और यस। लगभग हर स्टूडेंट्स लगभग यस और यस में कंफ्यूजन होता है किसी भी स्टूडेंट्स का कि आखिर यस का प्रयोग और यस का प्रयोग कहाँ करें। तो चलिए हम लोग यस और यस का यूज देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं यस और यस का यूज। यस और यस का प्रयोग, यस और यस का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। इतना याद रखिएगा, यस और यस का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। मान लेते हैं तीन व्यक्ति हैं रोहन, सोहन, मोहन। ये तीन व्यक्ति हैं, एक प्रकार का ये तीन व्यक्ति हैं। रोहन को मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन, इनको मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सोहन को मान लेते हैं सेकेंड पर्सन, मोहन को मान लेते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है। अब रोहन बात कर रहे हैं सोहन से, रोहन बात कर रहे हैं सोहन से किसके बारे में? मोहन के बारे में। किसके बारे में बात करें? मोहन के बारे में। तो मोहन यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गए। सिंपल सी बात है, एक दूसरे से वार्तालाप हो रही है किसी तीसरे के बारे में, तो वही इंसान थर्ड पर्सन होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर थर्ड पर्सन में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। ही, सी, इट, एनी नेम, इस तरीके का सब्जेक्ट आएंगे। थर्ड पर्सन में इस तरीके का सब्जेक्ट आएंगे, तब जाकर के तो हम यस और यस का यूज करेंगे। तो यस का यूज हुआ है। अब देखेंगे कि यस का वर्ब के अंत में, जब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन वर्ब के अंत में यस का यूज, जब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन वर्ब के अंत में जब ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, एस एच हो, तब हम यस का प्रयोग करेंगे। तब हम एस का प्रयोग करेंगे। एस का प्रयोग तब करेंगे जब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन वर्ब के अंत में ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, एस एच हो, तब जाकर के तो हम एस का प्रयोग करेंगे। डू नॉट और डज नॉट का यूज कैसे करते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि आखिर डू नॉट और डज नॉट का यूज कैसे करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करते हैं। डज का यूज करते हैं प्लूरल नंबर के साथ नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया कि डू और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी अगर इंट्रोगेटिव आता है, जब भी अगर डू और डज नॉट का यूज आता है, तब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस के यूज नहीं करेंगे। जब भी अगर डू और डज नॉट का यूज आता है, तब हम यस और यस का यूज नहीं करेंगे। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा समरी कंप्लीट हो गया है। तो आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता तेती का साउंड आता है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता ते ती का साउंड आता है। जब भी अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आता है तो उसमें ता ते ती का ही रूप आएगा, तो पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस है, यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल इसका क्या है। वह जाता है, ही गोस। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या वह नहीं जाता है, डज ही नॉट गो। वह क्यों जाता है, वाई डज ही गो। वह क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो। तो इस तरीके का इसका फॉर्मूला हो गया सर। वन सेंटेंस टू मेक अ सिक्स सेंटेंसेस का रूल याद रखिएगा हमेशा, और इस चीज को हमेशा प्रयोग करते रहिएगा सेंटेंस बनाने में, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है। वन सेंटेंस टू मेक अ सिक्स सेंटेंसेस, एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनाना सीखिए। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें कंफ्यूज कहाँ होते हैं, हर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज लगभग यहीं पर होते हैं कि वर्ब के फर्स्ट वर्ब में यस और यस दिख रहा है, इसको कहाँ पर यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं उसको। यस और यस का यूज, यस और यस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। यस और यस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। रोहन सोहन मोहन। रोहन सोहन मोहन एक प्रकार का 3 व्यक्ति हैं। रोहन बात कर रहे हैं सोहन से, किसके बारे में, मोहन के बारे में। रोहन बात कर रहे हैं सोहन से मोहन के बारे में, तो मोहन क्या हुए, थर्ड पर्सन हुए। सिंपल सी बात है, एक दूसरे से वार्तालाप हो रही है। सिंपल सी बात है, एक दूसरे से वार्तालाप हो रही है किसी तीसरे के बारे में, तो वही तीसरा इंसान क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो उस थर्ड पर्सन में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है उसको देख लेते हैं। थर्ड पर्सन में लगभग ही सी इट एनी नेम सब्जेक्ट के रूप में आता है, तब हम यस और यस का यूज करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि यस का यूज कहाँ करेंगे। जब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन वर्ब के अंत में, ध्यान रखिएगा, जब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन वर्ब के अंत में ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, यस एच हो आता है, तब हम यस का यूज करेंगे, तब हम यस का यूज करेंगे। अब समझने वाली बात यह है, इसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज कहाँ करेंगे। सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा कंप्लीटली समरी आप लोग के सामने है। इसका रूप इसमें दिया गया है। हमेशा वन सेंटेंस टू मेक अ सिक्स सेंटेंस। कोई भी स्टूडेंट्स को अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है सेंटेंस बनाने में सर, तो उस फार्मूले को पहले याद कीजिए। कितने भागों में, 6 भागों में, जो कि वन सेंटेंस टू मेक अ सिक्स सेंटेंसेस का रूप होता है। उसी तरीके से आज हमने इसको प्रूफ किया है कि वन सेंटेंस टू मेक अ सिक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।